आज के युग में ज़्यादातर शिक्षक सिर्फ नाम के रह गए हैं। एक नज़रिए से अगर देखें तो स्कूलों ने शिक्षा के नाम पर हमारे समाज और शहरों में लूट मचा रखी है। ये बात हमने सच कही या झूठ, जो पेरेंट्स फीस देते हैं उन्हें अच्छे से मालूम होगा। मगर जब कानपुर जैसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो शिक्षा से बिल्कुल भरोसा ही उठ जाता है। औद्योगिक क्षेत्र कानपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। रचिता नाम की टीचर ने अपने स्टूडेंट कुशाग्र की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि लालची मैडम को घर, गाड़ी, पैसा चाहिए था। इस पूरे घटनाक्रम को रचिता ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। केस सोल्व करने वाले पुलिस वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये केस इतना पेचीदा होगा। मानो रचिता ने अपनी सारी पढ़ाई इस हत्या को अंजाम देने में ही लगा दी हो। इतना ही नहीं, फिरौती मिलने के बाद ये कुशाग्र को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाले थे। इनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि 30 लाख की फिरौती मांगने से पहले इन्होंने मारुति सुजुकी शोरूम से एक स्विफ्ट कार भी बुक करवा दी थी, ताकि फिरौती के पैसे जैसे ही आए ये झट से कार खरीद लें। मृतक कुशाग्र की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह अमीर घराने में पैदा हुआ। लालची टीचर रचिता ने जो किया वह सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी और आपको ऐसे शिक्षकों पर बेहद गुस्सा आएगा। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आप समाज में हो रही ऐसी करतूतों को बारीकी से समझ सको। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। कानपुर के आचार्य नगर में रहने वाले मनीष कानोडिया, जो कि पेशे से एक कपड़ा व्यापारी थे। आपको बता दें, इनके कपड़ों का कारोबार गुजरात के सूरत में स्थित था। मनीष 2-3 महीने में घर आते जाते रहते थे। वहीं मनीष के 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़के का नाम था कुशाग्र, जिसकी उम्र महज 16 साल। मनीष का अपने आसपास के इलाके में काफ़ी नाम था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था। कुशाग्र अभी 10वीं क्लास में ही था। पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर होने के कारण मनीष ने अपने बेटे कुशाग्र का 4th क्लास से ट्यूशन लगवा रखा था। अमीर होने के कारण ट्यूशन टीचर इन्हें अक्सर घर पर ही पढ़ाया करती थी। टीचर रचिता कुशाग्र को कई सालों से पढ़ा रही थी। उधर रचिता कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाने के बाद और घरों में भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करती थी। आपको बता दें, रचिता जिन बच्चों को घर पढ़ाने के लिए जाती थी वो सभी बच्चे अमीर खानदान से संबंध रखते थे, जिसके चलते रचिता महीने के 2 लाख रुपए आराम से कमा लेती थी। रचिता का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था प्रभात। रचिता और प्रभात 8 सालों से साथ रह रहे थे, या यूं कहें लिव इन में। 24 अक्टूबर को रचिता कुशाग्र को पढ़ाने के लिए उसके घर जाती है, जहां रचिता को बताया जाता है कि 25 अक्टूबर को कुशाग्र का जन्मदिन है और उसे भी जन्मदिन में आना होगा। जन्मदिन की पार्टी में कुशाग्र की मां ने रचिता को खुद इनवाइट किया था क्योंकि वह सालों से उसे पढ़ा रही थी। 25 अक्टूबर को रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात के साथ मिलकर कुशाग्र की जन्मदिन पार्टी में जाती है। जैसे ही ये लोग पार्टी में पहुंचे, इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इन्होंने ऐसी आलीशान पार्टी पहले कभी नहीं देखी थी, या यूं कहें ऐसा भव्य समारोह में ये पहले कभी नहीं गए थे, जहां घर की सजावट और पार्टी में तमाम अमीर लोगों और तरह तरह के खान पान, लग्जरी कार्स, वो सब देखकर इनकी नीयत डगमगाने लगी। प्रभात ने सिर्फ सुना था कि रचिता पढ़ाने जाती है, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि वह इतने अमीर घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। सभी गेस्ट ने पार्टी को खूब एंजॉय किया। 5 घंटे बाद पार्टी खत्म हुई। मेहमान अपने अपने घर लौटने लगे। प्रभात और रचिता भी अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। तभी प्रभात रचिता को कहता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा करो तो हम 1 महीने में घर, गाड़ी सब खरीद लेंगे और फिर हम शादी करके हनीमून मनाने भी गोवा में जाएंगे। इस पर रचिता पूछती है कि क्या ये मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो मुझे क्या करना होगा। प्रभात रात भर प्लान बनाता है और रचिता को इसकी जानकारी देता है। कुशाग्र का अपहरण कर लेंगे और इसके बदले उसके परिवार से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगेंगे। रचिता और प्रभात जानते थे कि ये रकम कुशाग्र के पिता मनीष के लिए बहुत छोटी रकम है। वह अपने बेटे के लिए तुरंत 30 लाख रुपए दे देगा। जैसा कि हमने आपको बताया, रचिता और प्रभात आपस में प्यार करते थे और लिव इन में रह रहे थे। इसके बाद दोनों के मन में लालच आ गया, यहाँ तक कि इन्होंने ये भी सोच लिया था कि 30 लाख रुपए का क्या क्या करना है, कहाँ, किसे, कितने खर्च करने हैं। पर इस प्लान को ये 2 लोग अंजाम नहीं दे सकते थे, इसलिए इन्होंने एक और शख्स को चुना। ये शख्स प्रभात का खास दोस्त था। इस खास दोस्त का नाम था मोहन। मोहन को भी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे तो आज के दिन सबको पैसे की ज़रूरत है, मगर रचिता, प्रभात और मोहन को हम सबसे भी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि तीनों के शौक बहुत बड़े थे।
ऐसे शौक हम जैसे आम लोगों के मन में कभी नहीं आते, और आते भी हैं तो हम पूरा करने के लिए ऐसा रास्ता कभी नहीं चुनते। महंगी कार, क्लब जाना और अमीर लाइफस्टाइल। 26 अक्टूबर की रात तीनों बैठकर पूरा प्लान बनाते हैं। प्लान ये कि कैसे अपहरण करेंगे और फिरौती के रुपए कितने कितने बांटेंगे। इनके प्लान के मुताबिक 28 अक्टूबर को कुशाग्र से रोमांटिक बात करके रचिता उसे मोहन के घर बुलाएगी। इसके बाद उसके हाथ पैर बांध देंगे। फिर प्रभात फिरौती का लेटर लिखेगा और मोहन लेटर को कुशाग्र के घर के बाहर खड़े गार्ड को देकर आएगा। फिरौती के पैसे लेने के बाद ये कुशाग्र को छोटे छोटे हिस्सों में काटते और फिर जमीन में दफन कर देते। इनके प्लान के मुताबिक ये लोग वारदात को अंजाम भी दे देंगे और किसी को इनके ऊपर शक भी नहीं होगा। 23 अक्टूबर की सुबह प्रभात और रचिता कार के शोरूम में जाते हैं और स्विफ्ट कार की कोटेशन लेते हैं। वही ये कार बुक करने के लिए 50,000 रुपये भी एडवांस पे कराते हैं। 28 तारीख को रचिता कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर आती है। घर आने के बाद रचिता अपना फोन निकालती है और कुशाग्र से चिकनी चुपड़ी बातें करती है। शुरू में तो कुशाग्र आने से मना करता है, मगर किसी न किसी तरह से रचिता उसे मना लेती है। इसके बाद रचिता उसे प्रभात के घर का एड्रेस देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं यही हूँ। अगले 1 घंटे में कुशाग्र वहाँ पहुँच जाता है। कुशाग्र के घर में घुसते ही प्रभात ने उसके सिर पर डंडे से हमला किया, जिससे कुशाग्र तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं मोहन और रचिता ने भी साथ देते हुए कुशाग्र के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद लिखा हुआ फिरौती का लेटर मोहन को दिया जाता है। मोहन का काम था ये लेटर कुशाग्र के घर के बाहर गार्ड को देकर आना। मोहन रचिता की स्कूटी लेकर लेटर को देने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही देर में मोहन ने लेटर गार्ड को देकर कहा कि इसे कुशाग्र की मां को दे दो, वो भी जल्दी से जल्दी। गार्ड लेटर को कुशाग्र की मां तक पहुंचा देता है। वह जब इस लेटर को पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। लेटर में लिखा था कि या तो आज रात 11 बजे तक 30 लाख रुपए दो, वरना तुम्हारे बेटे की लाश देखो। बकायदा लेटर में पैसे रखने की जगह भी बताई गई थी। कुशाग्र की मां सबसे पहले ये बात अपने पति मनीष को बताती है। पूरा परिवार इस खबर को सुन के बेहद सदमे में था। तभी मनीष पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर मनीष का यह भी कहना था कि अगर पुलिस को बता दे तो हो सकता है कि सब ठीक हो जाए और पुलिस फिरौती मांगने वाले को गिरफ्तार कर ले। फिरौती की रकम देने के लिए समय निर्धारित किया गया था, रात के 11 बजे। अभी रात के 7 बजे थे। पूरा परिवार बेटे की खबर से चिंतित था। वहीं दूसरी ओर कुशाग्र को होश आ चुका था और उसने ट्यूशन टीचर रचिता का असली चेहरा देख लिया था। रचिता, प्रभात और मोहन तीनों का मानना था कि अगर इसे जिंदा छोड़ देंगे तो ये घर जाके सब सच बता देगा, और फिलहाल ये जिंदा है या मर गया इसके घर वालों को कुछ नहीं पता। अगर हम इसे मार भी देंगे तो फिरौती के 30 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। इसी मानसिकता के साथ प्रभात ने चाकू मारकर कुशाग्र की हत्या कर दी। वहीं मोहन और रचिता ने एक बार फिर से साथ देते हुए बॉडी को पैक किया और बाजार से 40-50 बड़े पॉलीथीन लेकर आए। समय हो रहा था रात के करीब 10 बजे। प्रभात फिरौती के लिए बताई जगह पर चुपके से इंतजार कर रहा था कि मनीष आए और पैसे से भरा बैग रख कर जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल मनीष ने पुलिस को इस मामले की पहले ही सारी जानकारी दे दी थी। पुलिस फिर हरकत में आ चुकी थी। तभी प्रभात को शक हुआ कि यहाँ पुलिस घूम रही है। प्रभात सरपट दौड़ते हुए वापस घर पहुंचा और सारी बात रचिता और मोहन को बताई। उसने यह भी बताया कि मनीष ने अपहरण की जानकारी पुलिस को दे दी है। ये तीनों बेहद घबराए हुए थे, क्योंकि अब हालात इनके प्लान के मुताबिक नहीं थे, बल्कि हालात बदल चुके थे। इधर पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले इस लेटर का पता लगाती है कि वह लेटर कहां से आया। मनीष की पत्नी से पूछे जाने पर उसने बताया कि ये लेटर गार्ड ने इन्हें दिया था। पुलिस जब गार्ड से पूछती है तो वह बताता है कि एक शख्स स्कूटी से आया था ये लेटर देने के लिए। पुलिस जब गार्ड से स्कूटी का नंबर पूछती है तो गार्ड बताता है कि वह स्कूटी का नंबर तो नहीं जानता, पर यह वही स्कूटी है जो रचिता मैम लेकर आती हैं। दरअसल रचिता कुशाग्र को पढ़ाने के लिए स्कूटी से आती थी। स्कूटी का कलर ब्लैक और सीट का कलर रेड होने के कारण गार्ड को इस स्कूटी की पहचान थी। पुलिस रचिता के घर पहुंचती है और घर की डोर बेल बजाती है। जैसे ही रचिता ने गेट खोला वह हैरान थी कि इतनी जल्दी पुलिस उसके घर तक कैसे पहुंच गई। तभी पुलिस वाले ने पूछा कि मैम आपकी स्कूटी कहाँ है। इस पर रचिता हड़बड़ाते हुए बोली कि स्कूटी तो उसका दोस्त लेकर गया हुआ है। पुलिस रचिता से उस दोस्त का नाम और नंबर पूछती है तो रचिता नाम नंबर तो सही बता देती है,
मगर घर का एड्रेस गलत बताती है। पुलिस को रचिता पर शक हो रहा था। पुलिस रचिता को कार में बैठाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे दोस्त मोहन के घर का रास्ता बताओ। कुछ देर रचिता पुलिस को इधर उधर घुमाती है, फिर वह कहती है कि एड्रेस उसे याद नहीं आ रहा। पुलिस मोहन के पास डायरेक्ट फोन नहीं कर सकती। अगर पुलिस ऐसा करती तो मोहन फरार हो सकता था। इसलिए पुलिस ने फैसला लिया कि वह रचिता से फोन करवाएंगे। जब रचिता के फोन से मोहन को फोन किया गया तो पुलिस ने स्पीकर ऑन कर लिया था। तभी उधर से मोहन ने फोन उठाया। मोहन ने कहा रचिता। इधर रचिता ने जैसे ही हाँ बोला, मोहन ने गुस्सा करना शुरू किया। मोहन ने कहा कि मैं यहाँ इस लाश का क्या करूं। इधर पुलिस ने फोन डिस्कनेक्ट करके मोहन का नंबर ट्रैक किया और पुलिस फिर मोहन के घर पहुंची, जहां मोहन और प्रभात बॉडी को काटने के लिए हाथ में चाकू लिए खड़े थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिर इनसे शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। कुशाग्र को किडनैप करके 30 लाख रुपए लेते और उसके बाद कुशाग्र की बॉडी को टुकड़ों में काटकर ये लोग कहीं दफना देते। पुलिस ने तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने इसके बाद मनीष को इस बारे में जानकारी दी और 100 परिजनों को सौंप दिया। इस कहानी से हमें ये समझ तो आ जाना चाहिए कि शिक्षक पैसे के लिए तो बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर जिन्हें ज्यादा पैसे का लालच होता है वो शिक्षक किसी भी क्रूरता तक पहुंच सकते हैं। आज की कहानी खत्म हुई। मुझे अब जाना होगा। जाने से पहले आप भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।